नमस्ते, मैं विनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। असम विधानसभा चुनाव में सियासी पंडित बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर की भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन सियासत में एक चेहरा ऐसा भी है जो खुद को मुसलमानों का मसीहा मानता है और बीजेपी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन। वही बीजेपी इस नेता को असम का सबसे बड़ा दुश्मन बताती है। वैसे तो पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को करारी शिकस्त देकर सत्ता हासिल की थी और 15 साल से सत्ता में रही कांग्रेस को किनारे लगा दिया था, लेकिन इस बार के चुनाव में असम के मुस्लिम नेता की वजह से कई सारे चुनावी समीकरण बदल गए। नाम है बदरुद्दीन अजमल। इस बार के चुनाव में बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस से हाथ मिलाया है ताकि बीजेपी को सिंहासन से हिलाया जा सके। आखिर कौन है बदरुद्दीन अजमल जिस पर बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा हमलावर है, और आखिर क्या है अजमल का असम विजय प्लान? चुनाव में जाने वाले राज्य असम में मुसलमानों की आबादी 1/3 से अधिक है, वहीं पश्चिम बंगाल और केरल में 1/4 से अधिक है। असम और पश्चिम बंगाल में दो राजनीतिक दल ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF और इंडियन सेकुलर फ्रंट ISF क्रमशः केरल में समुदाय विशेष को जुटाने की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की सफलता का अनुकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। IUML के केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट UDF का एक प्रमुख घटक है, जबकि AIUDF और ISF असम और पश्चिम बंगाल में गठबंधन के घटक हैं जिसमें कांग्रेस और वामपंथी दल शामिल है। कौन है बदरुद्दीन अजमल? कंधे पर असमिया गमछा, सिर पर टोपी और जुबान पर तलखी, यही पहचान है AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल की। असम के घमासान में बीजेपी को परास्त करना, हर हाल में मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में रखना, यही बदरुद्दीन अजमल की सियासत का एकमात्र फलसफा है। बदरुद्दीन अजमल का जन्म 1950 को असम में हुआ था। उनके कामकाज की बात की जाए तो वो राजनेता के अलावा समाजसेवी, व्यापारी और धर्मशास्त्री भी हैं। धुबरी से लोकसभा सांसद अजमल का मुंबई से लेकर दुबई और सिंगापुर तक आर्थिक साम्राज्य है। मुसलमानों को रिझाने के लिए उनके तर्कस में हर तीर है। अस्पताल, अनाथालय, मदरसा चलाने के साथ ही वो वंशवादी सियासत भी चलाते हैं। उनके 2 बेटे विधायक रहे हैं और भाई बरपेटा से सांसद। अजमल हकीमी पानी देते हैं जिसमें वो थूकते हैं और उनके अनुयायी कहते हैं कि उससे बीमारी ठीक हो जाता है। अजमल से सब इस अंधविश्वास के बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि अल्लाह की फजल से हम उनकी मदद करते हैं। साफ है कि गरीबी से परेशान मुसलमानों पर उनकी जादुई पकड़ है। बदरुद्दीन अजमल के 7 बच्चे हैं। कांग्रेस सरकार गिराने की धमकी और 2005 में बदरुद्दीन अजमल ने बनाई AIUDF। भारतीय मुसलमानों का 90 दशक से भी ज्यादा पुराना संगठन जमीयत उलेमा हिंद की असम शाखा की तरफ से 3 अप्रैल 2005 को गुवाहाटी में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। उस रैली में जमीयत के अध्यक्ष मौलाना असद मदनी ने अपने तीखे भाषणों में कांग्रेस को गिराने की धमकी दे डाली, वो भी उस वक्त के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के मंच पर उपस्थित होते हुए। उस रैली में पूर्व CM प्रफुल्ल कुमार महंत समेत कई बड़े नेता वहां उपस्थित थे और सभी मदनी का भाषण सुनकर हैरान रह गए थे। ये वही जमीयत उलेमा हिंद है जिसकी ताकत और प्रभाव के दम पर बदरुद्दीन अजमल ने असम के सियासत में एंट्री की। असम की सियासत में मुस्लिम आबादी की दखल और जमीयत की ताकत की बदौलत ही रैली में मदनी ने एक मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सरकार गिराने की बात कह डाली। इस घटना के ठीक 6 महीने बाद बदरुद्दीन अजमल ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम से अलग पार्टी बना ली। 2006 के विधानसभा चुनाव में AIUDF ने 10 सीटें जीत ली। इस चुनाव में खुद बदरुद्दीन अजमल असम की 2 विधानसभा सीट दक्षिण सालमारा और जमुना मुख से भारी वोटों से जीत कर आए। इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने धुबरी से लोकसभा चुनाव लड़ा और सांसद चुने गए, जिसके बाद से वह लगातार सांसद हैं। 2011 में उन्होंने 18 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को जिताने में सफलता हासिल की। साल 2016 में असम के विधानसभा चुनाव में AIUDF को 14 सीटें मिली थी। हालांकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की सीटें 3 से घटकर 1 रह गई। इत्र का कारोबार। राजनीति के साथ ही अजमल परिवार का इत्र का कारोबार भी है। दुनिया भर में फैले करोड़ों रुपए के इत्र के कारोबार की बदौलत अजमल परिवार ने अपने पैतृक जिले होजाई में 500 बिस्तर वाला ग्रामीण अस्पताल बनवाया है। बदरुद्दीन अजमल के पिता अजमल अली शुरुआती दिनों में गांव में खेती करते थे, लेकिन बाद में परफ्यूम बनाने वाले अगर के पेड़ का कारोबार करने लगे। धीरे धीरे जब इस कारोबार में सफलता मिली तो वो मुंबई चले गए और वहां इत्र का एक बड़ा कारोबार खड़ा कर डाला। इस वक्त दुबई समेत खाड़ी के करीब सभी देशों में अजमल के इत्र के बड़े शोरूम हैं।
गोगोई सरकार से टकराव। साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने विवादास्पद अवैध प्रवासी कानून IMDT को रद्द कर दिया था। इसके लिए ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेता और बीजेपी के CM उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी, जिसके बाद अदालत का यह फैसला आया। IMDT की वजह से बदरुद्दीन अजमल और उस वक्त के कांग्रेस मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से टकराव बढ़ने लगा और वो सीधे तौर पर राजनीति में आ गए। IMDT कानून में अगर किसी भी नागरिक पर कोई संदेह होता था तो जांच अधिकारी को उस संदिग्ध व्यक्ति की नागरिकता प्रमाणित करनी होती थी और ये बहुत कठिन काम माना जाता था। लेकिन फॉरेंस ट्रिब्यूनल व्यवस्था में जिस व्यक्ति की नागरिकता पर सवाल उठता है उसे खुद को अपनी नागरिकता का प्रमाण देना होता है। असम समझौता और IMDT कानून को लेकर हमने एक पूरा MRI स्कैन पहले ही किया है। पूरे मामले को और करीब से समझना हो तो इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। IMDT कानून रद्द होने से प्रदेश के बंगाली मुसलमानों के सामने एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई थी। मुसलमानों की इस परेशानी पर कांग्रेस कुछ खास कर नहीं पा रही थी और अवैध नागरिक ठहराए जाने से मुस्लिम समुदाय किसी नए नेता की उम्मीद में थे, उन्हें भरोसा दे सके और संरक्षण भी। ऐसे में बंगाली मूल के मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग बदरुद्दीन के साथ हो लिया। वहीं कांग्रेस की गोगोई सरकार के साथ उस वक्त अजमल का टकराव की अन्य वजह भी थी। कहा जाता है कि 2001 में तरुण गोगोई ने राज्य में कांग्रेस की सरकार बनाई, लेकिन मंत्रिमंडल में जमयीयत की सहायता से जीत कर आए अपने विधायकों के लिए अजमल प्रमुख विभाग चाहते थे, जिसे गोगोई ने नहीं माना। एक वक्त तो ऐसा भी रहा जब तरुण गोगोई ने सार्वजनिक तौर पर कह दिया था कि यह बदरुद्दीन कौन है। – 2021 का चुनाव बदरुद्दीन के लिए अब तक का सबसे बड़ा चुनाव। नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए और असम जीतने के लिए बदरुद्दीन अजमल ने चुनावी मौसम में कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया है। सवाल यह है कि बदरुद्दीन अजमल की राह कितनी आसान और कितनी मुश्किल है, कितने फीसदी मुसलमान उनके साथ हैं, और यह जानना और समझना बेहद ही जरूरी है। असम के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 93 सीटों पर और AIUDF 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं बीजेपी बदरुद्दीन अजमल पर कांग्रेस से भी ज्यादा हमलावर है और चुनावी रैलियों में उसके बयानों से लगता है कि वो कांग्रेस एक्स्ट्रा प्लेयर है और बड़ी चुनौती अजमल को ही माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बीते दिनों अजमल और कांग्रेस को घुसपैठ को शरण देने का आरोप लगाया। वहीं पिछले चुनाव में बीजेपी को सत्ता तक लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हेमंत बिस्व शर्मा भी अजमल को असम का दुश्मन बता चुके हैं। असम में मुसलमानों की अहमियत का सबब। जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक असम में मुस्लिम आबादी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज हुई, जो 2001 में 30.9% से बढ़कर 2011 में 34.2% हो गई। भारत की कुल आबादी में मुसलमानों का प्रतिशत 13.4% से बढ़कर 14.3% हुआ। असम में 35% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली सीट 2001 में 36 थी और 2011 में 40 हो गई। इसके अलावा 14 अन्य विधानसभा क्षेत्रों में मुसलमानों की आबादी 25 से 30% है। 2011 में इन 40 में से कांग्रेस 18 और अजमल की पार्टी ने 16 सीटें जीती। दूसरी और 14 अन्य विधानसभा में 10 कांग्रेस और 2 अजमल की पार्टी के खाते में गई। बदरुद्दीन अजमल के विवादित बोल। बदरुद्दीन अजमल का विवाद बयान देने से भी पुराना नाता रहा है। एक बार उन्होंने कहा था कि अगर 2024 में बीजेपी फिर से सत्ता में आती है तो वो देश के 3500 मस्जिदों को ध्वस्त कर देगी। बदरुद्दीन ने दावा किया कि बीजेपी ने अभी से देश भर की 3500 मस्जिदों की लिस्ट बना ली है, जिसे 2024 के आम चुनाव में सरकार बनने के बाद गिराया जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बदरुद्दीन ने एक पत्रकार के साथ अभद्रता करते हुए कहा था, चले जाओ, मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा, मेरे खिलाफ मामला दर्ज करो, मेरे पास अदालत में मेरे आदमी हैं, आप खत्म हो जाएंगे। इस व्यवहार के बाद उनकी बहुत आलोचना हुई। घटना के कुछ समय बाद ही बदरुद्दीन ने मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए सभी पक्षों से माफी मांग ली थी। 3 तलाक का विरोध करते हुए संसद में बदरुद्दीन अजमल ने कहा था कि मुसलमानों में जो लोग 3 तलाक को गलत मानते हैं वह सल्फी मसलक सुन्नी मुसलमानों में मौजूदा विचारकों का एक धरा के लोग हैं, वह तो आतंकवादी है। जिसके बाद उनके अपने ही धर्म में अलग अलग धर्मगुरुओं ने इस बयान की निंदा की, जिसके बाद अजमल को लिखित माफी मांगनी पड़ी। बदरुद्दीन अजमल ने असम सरकार के 2 बच्चों से ज्यादा होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलने के फैसले को बकवास बताते हुए कहा था कि असम सरकार के नए मानदंड के बावजूद मुसलमान बच्चे पैदा करते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पर भी बयान देते हुए लोकसभा चुनाव के वक्त उन्होंने कहा था कि इस बार देश से मोदी जी को बाहर निकालेंगे। उन्होंने कहा था कि मोदी जी कहीं न कहीं जाकर चाय की दुकान चलाएंगे और पकौड़े भी बेचेंगे। अभी हाल ही में बदरुद्दीन अजमल ने जनसंख्या बढ़ने व इसके नियंत्रण को लेकर अपनी राय सामने रखते हुए कहा कि जब लोग पढ़ लिख जाएं तो खुद
अपने अच्छे बुरे को समझेंगे। इसके साथ ही उन्होंने गरीबी की समस्या को उजागर करते हुए कहा कि इसे दूर किए बिना जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो पाएगा। अजमल ने पूछा कि गरीबों को उनके मनोरंजन के लिए क्या दिया गया है। गरीबों के पास देखने के लिए टेलीविज़न नहीं है, रहने को घर नहीं है, बिजली नहीं है, अब इंसान है वो भी। गरीब जब रात को उठेगा तो फिर मियाँ बीवी हैं, दोनों क्या करेंगे? बच्चे ही तो पैदा करेंगे। तो आज हमने AIUDF के बदरुद्दीन अजमल का पूरा विश्लेषण किया। आज के लिए दे इजाजत, और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।